वेलकम स्टूडेंट्स आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उससे रिलेटेड जितना भी ग्राफिकल वर्क था हमने सारा का सारा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। और इस लेक्चर में हम हमारी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है और उन पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डील करेंगे टू की सीरीज को। टू की सीरीज मतलब यहाँ पे जो साइन 2x कोस 2x टेंजेंट 2x और 2 टेंजेंट x जो भी फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किए थे उनको किस तरीके से टैकल करना है और यहाँ पे उनको कैसे यूज करना है उन सब पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे सारे के सारे सिमिलर वैल्यूज लिखी हुई हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x एंड 2 टेंजेंट इनवर्स x। बट यहाँ पे सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके चेंज हो गए हैं। ये हो गया साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी जहां पे साइन और टेंजेंट में रिलेशन था। वो रिलेशन क्या था मैं एक बार दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वो था साइन 2x का रिलेशन था 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। देन cos 2x में रिलेशन था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। देन टेंजेंट 2 का भी रिलेशन टेंजेंट के साथ था 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये तीनों आपको देखते ही याद आ गया होगा कि आपने 11th क्लास में ये तीनों प्रॉपर्टीज की थी कि साइन और टेंजेंट में क्या रिलेशन है। तो साइन 2x is equal to 2 tangent x divided by 1 plus tangent square x. Cos 2x is equal to 1 minus tangent square x divided by 1 plus tangent square x. And tangent 2x is equal to 2 tangent x divided by 1 minus tangent square x. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन तीनों प्रॉपर्टीज को। तो मूव करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो कि है 2 टेंजेंट इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x divided by 1 plus x square। अगर यहाँ पे x में कोई कंफ्यूजन है आपको तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे a में। तो लिखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन है आपके पास, जैसे कि मेरे पास रिलेशन है sin 2a दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो पुट कर लिया टेंजेंट a जो है वो x के इक्वल है, तो a यहां से क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट a को क्या पुट कर दिया x के इक्वल पुट कर दिया, तो a क्या हो गया टेंजेंट इनवर्स x हो गया। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करोगे इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी में जो हमने 11th क्लास में की थी इसके अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिलेगा यहां से साइन 2a की जगह क्या है टेंजेंट इनवर्स x, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को जो नीड है दैट इज ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x, बट ये साइन क्या है एक्स्ट्रा है, तो साइन इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो था, सिंपल। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे भी क्या करना है मुझे x की जगह टेंजेंट a पुट करना है। अब यहाँ पे साइन 2a की जगह मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा
cos 2a, क्या हो जाएगा cos 2a। तो कर लेते हैं। cos 2a क्या है, cos 2a कहता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। अगेन पुट टेंजेंट ए एक्स, तो a क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। कर दो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो cos 2a है तो ये क्या हो जाएगा cos 2a की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, ये था टेंजेंट a x के इक्वल, तो स्क्वायर करेंगे तो x का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगेन cos इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट किया है तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टेंजेंट इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, हो गई। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी में भी अगेन हम क्या करेंगे, बस टेंजेंट की प्रॉपर्टी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने की थी उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टेंजेंट 2a क्या कहता है 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। यहाँ पे लिखी हुई है तीनों प्रॉपर्टीज, बस मैंने x को a से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी x था तो मुझे लगा शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो उसको थोड़ा सा एंगल को चेंज कर दिया। तो ये आ गया आपके पास a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे दिस इज योर टेंजेंट 2a, a की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a यानी x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टेंजेंट इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये था टेंजेंट 2x के लिए कि 2 टेंजेंट इनवर्स x अगर साइन में चेंज करना है, कोसाइन में चेंज करना है या टेंजेंट में चेंज करना है तो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। इसी की नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखते ही आपको एक फॉर्मूला रिकॉल हुआ होगा यहाँ पे, दैट इज साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी क्या कहता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अगर आपको देखते ही ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो इसका मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना बेटा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आपका बेस है। वहीं से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम करते हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन हायर लेवल पे जब आप जाओगे, हायर क्लासेस में जब आप जाओगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे तो वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है और डे टू डे लाइफ में भी हम सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो इस गलत फहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बोर्ड में तो बहुत ही कम मार्क्स का आएगा और इसके ऊपर मैम ने तो 5-6 लेक्चर तैयार कर दिए। तो ये 5-6 लेक्चर सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए नहीं तैयार किए गए हैं। ये जो इतनी मेहनत की गई है इन लेक्चर्स पे, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी 1% भी आपको ये एहसास ना हो कि आप वीक हो। आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए इन वीडियोस से कि कहीं पे भी कुछ भी आपसे पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो आप हमेशा ऐसे हो कि हाँ यस आई नो। तो इसी तरीके से आपको इसे प्रिपेयर करना जिस तरीके से आपको यहाँ पे करवाया गया है।
तो 9th में इंट्रोड्यूस होती है ट्रिग्नोमेट्री, देन 10th में हम उस पे बेस्ड उसकी कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, 11th में तो आपका बेस तैयार कर दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, सारी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज वो फॉर्मूले जिनको आपको याद उसी टाइम पे कर लेना चाहिए था, वो डेरिवेशन आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और वो अब यूज करेंगे इनवर्स। पूरा देखो अभी तक स्टार्टिंग से मैं जितना भी करवा रही हूँ आपको, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे काम किया है, देन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करके गए हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्री आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि साइन ए प्लस बी जो है ना, वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के इक्वल है। इसी का यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? पुट, तो डिफरेंट है तो साइन ए को एक्स पुट कर लो और साइन बी को क्या पुट कर दो? वाई। अब ये कहता है कि ठीक है, यहां से तो आपको हम क्या दे देंगे? एक्स, सॉरी, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ए क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और यहां से आपको बी मिल जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो एक चीज नोटिस करना, साइन ए के साथ कोसाइन भी तो है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है, चेंज कर सकते हैं ना इसको भी। तो देखो साइन ए अगर एक्स है तो यहां से अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो क्या हो जाएगा? कॉस ए। गलत है? सही है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे जब रूट आप अप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस ए के इक्वल हो जाएगा, और साइन ए क्या है? एक्स है। तो यहां से मुझे कोस ए की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी की बात करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस बी। तो कॉस बी मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू पुट कर दो, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आना और इसके अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आपकी ये आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। अब देखो साइन ए प्लस बी, ए क्या है? साइन इनवर्स एक्स, बी क्या है? साइन इनवर्स वाई। साइन ए क्या है? एक्स, कोस बी क्या है? रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोस ए क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी क्या है? ये रहा साइन बी वाई। कर दो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट, ये सारी वैल्यूज कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो? इसमें। तो करो सब्स्टिट्यूट, आ गया आपके पास रिजल्ट। तो देखो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी ये रहा, तो साइन ए प्लस बी हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin A is what? X. Cos B is root 1 minus y square. Cos A है आपके पास root 1 minus x square, and sin B और sin B है आपका y। अब आप कहोगे वहां तो सिर्फ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है, तो यहाँ पे साइन एक्स्ट्रा भी तो है, इस पे साइन इनवर्स ऑपरेट होगा तो वो साइन इनवर्स इधर भी तो ऑपरेट होगा ना। तो यहां से हम मूव कर जाएंगे हमारी नेक्स्ट लाइन पे, जो कि हमें प्रोवाइड करेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नहीं, सिंपल ब्रैकेट आएगी आपकी, स्मॉल ब्रैकेट। तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव। सेम वे में आप यहाँ पे करोगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई के लिए। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या कहता है? दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि इसको भी यहीं पे सॉल्व किया जा सके। ये आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि बाद में आराम से इसको सॉल्व किया जा सके। अब देखो ये क्या कहता है? कॉस ए प्लस बी, यानी कि cos A
cos b माइनस साइन ए साइन बी, यही था cos a प्लस बी। तो अब कर दो पुट, cos a को तो मान लिया x और cos b को मान लिया y। तो यहां से a आ गया cos इनवर्स x और b आ गया cos इनवर्स y। अब साइन में भी रिलेशन है तो साइन में भी तो हम निकाल सकते हैं ना। यहां से तो क्या आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या कहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपको कोस बी है तो साइन बी मिल जाएगा, तो साइन बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और वो क्या कहता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। कर दो पुट फटाफट इसके अंदर सारी वैल्यूज। तो ये कहता है cos a प्लस बी, a और b की वैल्यू यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आ जाओ राइट हैंड साइड। ये कहता है cos a cos b, cos a यानी x, cos b यानी y। तो x इंटू वाई देन माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी क्या है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कोस एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे कोस एक्स्ट्रा है तो कर दो ऑपरेट क्या कोस इनवर्स। तो ये बच जाएगा आपके पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी एक सीरीज बची है 3 थीटा की। तो इसमें एक मैं करवाऊंगी, बाकी आप खुद करोगे। तो देखो हमारे पास क्या होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही तो है। 3a कर लो इसकी जगह पे, थीटा से कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ साइन 3a दैट इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, वही सेम सब्स्टिट्यूशन आपका चलेगा। क्या कर दो साइन a को पुट कर दो थीटा, तो साइन a क्या है थीटा लेट, तो a क्या हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो ये आपका साइन 3a, तो साइन 3a यानी साइन इनवर्स थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन a यानी 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब a यानी इसका क्यूब, तो इसका भी तो क्यूब हो जाएगा, तो थीटा क्यूब 3 थीटा और यहाँ पे था 4 तो 4 थीटा क्यूब। अब साइन एक्स्ट्रा है, साइन एक्स्ट्रा है तो उधर ले जाओ, 3 उधर ले जाओ, कैसे ले जाओ ऑपरेट करवा के साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 थीटा माइनस 4 थीटा क्यूब। तो ये आपको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हो जाती हैं आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज वाइंड अप, और प्रॉपर्टीज वाइंड अप होने के साथ साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाना और सॉल्व करना। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन 3rd चैप्टर। तो सारा का सारा मैट्रिसेस के बारे में हम वहाँ पे करेंगे। टिल देन आप चैप्टर 2 को अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।